ललितांबिका। आज हम जानकारी लेके आए हैं अपराजिता के विषय में। जो लोग दुश्मनों से परेशान हैं, जो लोग सब तरफ से परेशान हो चुके हैं, जिनको रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा, तांत्रिकों के पास भटक रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई भी आराम नहीं पड़ रहा, घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, दुश्मन आप पे प्रहार कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसके निवारण के लिए आज जो हम प्रयोग लेके आए हैं, इस प्रयोग को जो व्यक्ति करेगा वो अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, विधि समझ में नहीं आएगी, फिर आप करोगे तो इसका गलत परिणाम आपको ही देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए और किस प्रकार से ये प्रयोग करना है वो भी ध्यान से देखिए। देखिए, अपराजिता है क्या? अपराजिता भगवान नारायण की वो विद्या है जो कभी पराजित नहीं होती, इसीलिए उसको अपराजिता कहा जाता है। तो आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले यदि आप किसी प्रचंड पीड़ा से ग्रसित हैं, कोई बहुत बड़ी व्याधा है, शत्रुओं ने आपका जीना दुश्वार कर दिया है, आपको नहीं पता कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कौन कर रहा है, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो आप इस प्रयोग को कर सकते, नवरात्रों में भी कर सकते हैं। अगर नवरात्रों में नहीं आप कर पाते या नवरात्रों में अभी काफी समय है लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप किसी भी शुक्रवार से इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले ये प्रयोग कम से कम 11 दिन तक करना है। सबसे पहले एक चौकी लगाइए, उस चौकी पे लाल कपड़ा आपको बिछाना है, लाल कपड़ा आपको बिछाना है, उसके ऊपर चावलों से श्री लिखना है, चौकी के ऊपर चावलों से श्री लिखना है। श्री लिखने के बाद एक अष्टदल कमल बनाना है श्री के पीछे, मतलब पहले अष्टदल कमल बनाया आपने, उसके आगे श्री लिखना है। उस अष्टदल कमल पे आपको अष्टभुजी माँ दुर्गा की एक तस्वीर रखनी है। मूर्ति हो आपके पास, विग्रह हो, उसको भी आप रख सकते हैं स्नान करा के। तो आप उनको स्थापित कीजिए। उनको स्थापित करने के बाद उसी चौकी पर एक सीधे हाथ की तरफ आपको चावलों का स्वास्तिक बना के उस पर गणपति का स्थान, आपको गणपति का स्थान देना है। फिर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। ये अखंड ज्योत पूरा 11 दिन तक चलेगी और अखंड ज्योत इन 11 दिनों में बुझे ना, इस चीज का ध्यान रखना। और फिर क्या करना है, आपको एक मिट्टी का कलश भरना है। उस कलश में आपको जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा इत्र, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ और थोड़ी सी दूर्वा घास आपको उसमें डालनी है और 1 का सिक्का। ये चीजें आप लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो को आप दोबारा चला के देख सकते हैं, लेकिन गलती नहीं करनी। ये करने के बाद जो कलश को ढकने वाला जो ढक्कन होता है मिट्टी का, उसमें आपको चावल भरने हैं। चावलों को आपको हल्दी से पीला कर लेना है। उन चावलों को उसमें भर के उसके ऊपर एक नारियल पानी वाला, उसके ऊपर 7 बार कलावा लपेट के आपको उसके ऊपर स्थापित करना है। ये आपकी कलश स्थापना हो गई। कलश स्थापना हमेशा भगवान के सीधे हाथ पे होती है, तो आप इसको सीधे हाथ पे रखें और अखंड ज्योत को उनके या तो सामने रख सकते हैं या फिर उनके उल्टे हाथ पे रख सकते हैं। इस प्रकार से ये स्थापना आपकी हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पंचोपचार पूजन करना है। पहले गणपति का, उसके बाद अपने गुरुदेव का, गुरु नहीं है तो भगवान शिव का कर सकते हैं। इसके बाद आपको भैरव जी और हनुमान जी, इनका पूजन करना है। इनके बाद आपको भगवान नारायण का पूजन करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं अपने कष्टों की निवृत्ति के लिए, अपने परिवार की कष्टों की निवृत्ति के लिए ये महापराजिता का प्रयोग करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं इस अनुष्ठान को पूरा कर पाऊँ। इस प्रकार से भगवान नारायण का भी पंचोपचार से पूजन करना है। उसके बाद माता अपराजिता का आपको पूजन करना है। माता अपराजिता का पूजन करने के लिए भी उसी विधि से करना है जैसे आपने गणपति, गुरु, नारायण और भैरव हनुमान जी का पूजन किया। उसी प्रकार से आपको माँ अपराजिता का पूजन करना है। उनको जल दीजिए, स्नान के लिए जल छिड़किए उनके ऊपर,
उनको साफ कीजिए, साफ करके उनको टीका चंदन लगाइए, टीका चंदन लगा के एक मोली का टुकड़ा उनको वस्त्रों के रूप में भेंट कीजिए, पुष्प चढ़ाइए और उनका भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको भोग किस चीज का देना है। 11 दिन तक आपको भोग सफेद मिठाई और शहद का भोग लगाना है। एक कटोरी में शहद ले लो, एक कटोरी में कुछ मिष्ठान ले लो जो सफेद रंग का हो, सफेद बर्फी भी चलेगी। आप इनसे भोग लगाना है। इनसे भोग लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार से इतना हुआ। अब आपको एक उपला जलाना है, एक कंडे को जलाना है, उसको जला के उसको 70 से 80% ही जलाना है, बिल्कुल उसको राख नहीं कर देना, 70-80% जलाना है। उसके बाद अपने सामने रख लीजिए। सामने रखने के बाद उस पर 5 बार घी आपको चढ़ाना है। 5 बार घी चढ़ा करके थोड़ी सी हवन सामग्री चढ़ाइए। फिर माता अपराजिता से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ अपराजिता आइए और भोग स्वीकार कीजिए, और फिर आपको उस कंडे को जला देना है, अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। उसके बाद आपको उस पर गुड़ और घी का भोग लगाना है। गुड़ और घी का भोग लगाने के बाद फिर आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको वहां से खड़ा हो जाना है। ये सुबह की पूजा है। शाम को आपको उसी प्रकार से पूजन करना है, दीपक जलाना है, अखंड ज्योत जलती रहेगी। अलग से एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद माँ अपराजिता का पूजन करना है, सभी देवी देवताओं का पूजन करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 11 अपराजिता का पाठ करना है। पाठ करने से पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आप क्या बोलेंगे कि हे माँ अपराजिता, मैं सभी प्रकार के कष्टों से ग्रसित हूँ। दुश्मनों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। माँ, मैं नकारात्मक शक्तियों से परेशान हूँ। मैं अपने घर में सभी तरह की व्याधियों से परेशान हूँ। कृपया करके मुझे इन परेशानियों से मुक्ति दीजिए। 11 दिन में आपके 11 पाठ अपराजिता स्तोत्र के मैं पाठ करूंगा 11 दिन तक। तो इन 11 दिनों में मेरे इन कष्टों से मुझे निवृत्ति मिले। देखिए, आपको किसी के लिए गलत कुछ भी नहीं बोलना है, केवल आपको अपना बचाव करना है। केवल आपको यही बोलना है कि माँ, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। देखिए, माँ जो आपके साथ गलत कर रहा है, माँ उसको अपने आप दंड देगी। माँ उसको अपने आप दंड देगी। आपको उसका पाप नहीं। आपको किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, किसी के लिए गलत नहीं मांगना है माँ से कि माँ मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करो। सभी प्रकार की नकारात्मकता से, शत्रुओं से, रोग बीमारियों से, सभी प्रकार से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। देखिए, जो भी आपके साथ गलत कर रहा है उसको दंड माँ स्वयं दे देती हैं, तो आपको उसके पापों का भार अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, माँ के ऊपर छोड़ देना है। 11 पाठ करने हैं। 11 पाठ करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आप खड़े हो जाइए। इसी प्रकार से आपको 11 दिन तक यही विधि करनी है। सुबह भी आपको कंडे जो उपले की जोत करनी है, उस पर गुड़ और घी का भोग देना है। शाम को भी आपको इसी प्रकार करना है। शाम को पाठ आपको रात 8 बजे के बाद से शुरू करना है और 12 बजे तक पूरा करना है। 8 से 12 के बीच आपको ये पाठ करना है। 12 के बाद नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि यदि आपके गुरु हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिन लोगों के गुरु नहीं है वो 12 बजे के बाद नहीं करेंगे। 8 बजे से 12 बजे के बीच के में आराम से आप पूरा कर सकते हैं इस पाठ को। मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं रखना है। केवल अपनी जो पाठ जब आप करेंगे तो मन में केवल अपनी परेशानियों को याद करना है। माँ उसी पर कार्य करेंगी। 11वें दिन आपको पूरी पूजा करने के बाद एक छोटा सा हवन करना है। रात को ही हवन होगा। इसमें आप सभी देवी देवताओं की आहुति देनी है। फिर माँ अपराजिता के एक स्तोत्र के पाठ से आपको हवन करना है। गोले में पंचमेवा, मिष्ठान, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी हवन सामग्री, ये भर के आपको पूर्णाहुति करनी है। इस प्रकार से आप 11 दिन का जब अनुष्ठान पूर्ण करेंगे, 11 दिन के अनुष्ठान में आपकी 90% परेशानी दूर हो चुकी होंगी। 11 दिन के अंदर ही 90% आप ठीक हो चुके होंगे, आपका परिवार ठीक हो चुका होगा और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।